खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अखिलेश यादव ग्राम सभा सिकंदरपुर नैठी लारपुर में तमसा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से उन्हें शिकायत मिली थी कि पुल का अप्रोच बहुत नीचे बनाया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत थी कि इस वजह से गांव के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों की शिकायत थी कि पुल का अप्रोच नीचे बनने की वजह से गांव के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विधायक अखिलेश यादव ने बताया कि 2020 में इस पुल के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 2021 में इसका निर्माण भी शुरू हो गया था, लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि अभी तक इस पुल का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इस पुल का मुद्दा मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी उठाया था। ग्रामीणों की शिकायत पर आज मैं मौके पर वहां पहुंचा। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि सड़क बहुत नीचे बन रही थी। बरसात के मौसम में और बाढ़ के वक्त इस अप्रोच मार्ग पर पानी भर जाएगा, जिससे सड़क के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहेगी। इसके बाद विधायक अखिलेश यादव ने कार्यदायी संस्था ब्रिज कारपोरेशन के सहायक अभियंता को बुलाकर बातचीत किया। विधायक ने कहा कि मैंने ग्रामीणों की समस्याओं को सहायक अभियंता के समक्ष रखा। इस पर सहायक अभियंता ने पुल से 200 मीटर दूरी तक अप्रोच को ऊंचा करने, साथ ही बाढ़ के पानी की निकासी के लिए ह्यूम पाइप लगाने का भी वायदा किया। विधायक अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर अभी भी पुल बनने में लेट लतीफी होगी तो मैं फिर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा। पुल निरीक्षण के दौरान सपा विधायक अखिलेश यादव के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव, श्यामदेव चौहान, बहादुर यादव, राजेश सिंह, राम नयन, आदत त्यागी इत्यादि लोग मौजूद रहे। इस पुल की स्टोरी ये है कि 2020 में इस पुल के निर्माण की स्वीकृति मिली थी और यह पुल हमारे मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी छोर पर सिकंदरपुर एक गांव है, तामसा नदी के ऊपर बन रहा है। 2020 में स्वीकृति मिली थी और 2021 में इसके निर्माण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन लगातार विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते और जो उसकी निर्माण संस्था थी या ठेकेदार की कमजोरी की वजह से उसके निर्माण में बहुत विलंब हो रहा था। मुझे इस सत्र से पहले वाले सत्र में ग्रामवासियों ने कहा कि इस पुल का निर्माण बहुत विलंब से हो रहा है और अधिकारी कहने पर सुनते नहीं हैं, इस पर तेज़ी होनी चाहिए। तो मैंने विधानसभा में सवाल के माध्यम से आग्रह किया था ब्रिज कारपोरेशन के लोगों से कि पुल के निर्माण कार्य को गति दी जाए, इसमें तेज़ी लाई जाए। काम शुरू हो रहा था। इधर कल हमारे यहाँ कुछ लोग उस क्षेत्र से आए और कुछ लोगों ने फ़ोन के माध्यम से हमसे कहा ये जो पुल बन रहा है तो पुल के साथ जो अप्रोच होता है बगल वाली सड़क जिसको पहुँच मार्ग कहते हैं, उसका लेवल बहुत नीचे था और दोनों पटरी, एक तरफ उत्तर पटरी पड़ेगी, दूसरी तरफ दक्षिण पटरी पड़ेगी। तो दक्षिण तरफ का भाग जो हमारी विधानसभा में पड़ता है वह उसकी सतह नीचे बन रही थी। तो हम आज वहाँ पर गए थे और हमने ब्रिज कारपोरेशन के सेतु निगम के अधिकारियों को भी फ़ोन किया था। तो एक्शन तो नहीं, लेकिन सहायक अभियंता वहाँ पर गए थे, उनसे भी हमने बात किया और ग्रामवासी भी वहाँ काफ़ी संख्या में वहाँ से क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। बातचीत हुई तो वाकई जो पुल के बाद अप्रोच जो बन रही थी वह नीचे बन रही थी। तो गांव वालों का ये कहना था कि जब कभी भी बाढ़ आएगी या बरसात का सीज़न आएगा तो ये सड़क जब नीची है तो सड़क टूट जाएगी, तो फिर परेशानी होगी, अगली बार सड़क नहीं बन पाएगी, तो इसका लेवल ऊंचा किया जाए। तो मैंने यही महोदय से बात किया और उन्होंने कहा कि 200 मीटर तक हमें बनाना है अप्रोच। तो हमने कहा कि इसका गांव, इस क्षेत्र के लिए ये पुल बन रहा है और क्षेत्रवासियों की जब डिमांड है कि सड़क का लेवल ऊंचा किया जाए तो आपको ऊंचा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम इसको ऊंचा करेंगे। उसके साथ ही मैंने उनसे ये कहा कि सड़क बनेगी और जब बाढ़ आएगी तो सड़क भी ऊंची रहेगी, तो सड़क के अगल बगल से जो पानी आता है उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो सड़क के टूटने का भय बना रहेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हम ह्यूम पाइप के माध्यम से उस पानी की निकासी का इंतज़ाम करेंगे। तो ग्रामवासी भी संतुष्ट थे और
अगर निर्माण कार्य में अब भी देरी होगी तो मैंने स्पष्ट कहा है कि इसको जो समय निर्धारित था उस समय में तो आप बना नहीं पाए, लेकिन बहरहाल कम से कम अब मेहरबानी करके इसको जल्दी से जल्दी बना दीजिए, वरना फिर मुझे विधानसभा में इस सवाल को उठाना पड़ेगा कि किन वजहों से देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बरसात ख़त्म होने के साथ ही पुल बन गया है, सड़क भी हम बना देंगे और बरसात के बाद इस रास्ते को शुरू कर देंगे, चलने लायक बना देंगे। इसी काम से मैं आज सिकंदरपुर में था। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।